हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर डिस्कशन कर रहे थे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे इंटरफेस करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। एंड हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी के इंटरफेसिंग पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ वी आर proceeding with the topic interfacing of input output devices with microprocessor। तो इंटरफेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विथ माइक्रोप्रोसेसर इस टॉपिक इंटरफेसिंग को समझने के लिए हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि इंटरफेसिंग जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि memory mapped IO and peripheral mapped IO, there are two techniques which can be used in the process of interfacing the input output devices with microprocessor. So we were discussing about peripheral mapped IO and peripheral mapped IO interfacing के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं हम लोग उस पर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। सो द इंस्ट्रक्शंस आर, there are two instructions. In 8-bit port address is the first instruction and out 8-bit port address is the second instruction. So in 8-bit port address, this is the 2-byte instruction. It will take 2 bytes in the memory. This instruction can be stored in two locations in memory. So it is a 2-byte instruction with hexadecimal opcode DB. इसका hexadecimal opcode DB है। इसका what is the purpose and function of this instruction? Function of this instruction is to transfer the data from the input device to the accumulator. This instruction transfers the data from the input device and places that data in the accumulator. The second instruction is out 8-bit port address. This is also 2-byte instruction which is having the hexadecimal opcode D3. And what is the function of this instruction? The function of this instruction to transfer or copy the data from the accumulator to the output device. This instruction transfers the data from accumulator to the output device. तो पहले हम लोगों ने ये समझा कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे पेरिफेरल मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग में। सो देयर आर टू इंस्ट्रक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड इन द पेरिफेरल मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग। और मेमोरी मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग में जो इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे एंड दैट इंस्ट्रक्शन आर सेम which will be used for the data transfer related to the memory। ठीक है, तो मेमोरी मैप्ड आईओ जो टेक्निक है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे वो सेम इंस्ट्रक्शन होंगे जो कि एक मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफर के समय जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं एंड दैट इंस्ट्रक्शंस वी विल डिस्कस इन द इंस्ट्रक्शन सेट। अभी हम दोनों तरीकों में, दोनों टेक्निक्स में जो डेटा ट्रांसफर का मेथड है, जो स्टेप्स है वो सेम होगा, बट द इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट एंड देयर इज आल्सो वन मोर डिफरेंस दैट इन पेरिफेरल मैप्ड आईओ 8 data lines are used and in memory mapped IO 16 data lines are used. So we are going to see the peripheral mapped IO। तो दो इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने देखा जो कि पेरिफेरल मैप्ड IO में यूज किए जाते हैं। So let us try to understand these two instructions, the timing diagram of these two instructions। तो पहले हम लोग देखते हैं 8085 टाइमिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आउट इंस्ट्रक्शन। टाइमिंग डायग्राम ऑफ आउट इंस्ट्रक्शन को पहले हम लोग देखते हैं कि टाइमिंग डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज द इंस्ट्रक्शन इज, क्या फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का? जो आउट इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे लिखते हैं? आउट, एंड
उसके बाद 8 बिट पोर्ट एड्रेस होता है। तो इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल आउट 01H, here 01H, here 01 in the hexadecimal format is the port address of the output device. ओके और मान लेते हैं कि मेमोरी में ये जो इंस्ट्रक्शन है, since it will take 2 bytes in the memory, ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा 2 बाइट का, क्योंकि ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो मान लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है out 01H वो मेमोरी में 2050 और 2051 लोकेशन पर स्टोर्ड है। 2050 और 2051 लोकेशन पर ये स्टोर्ड है मेमोरी में। ठीक, अब क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस इंस्ट्रक्शन का, इसको हम लोग टाइमिंग डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज मेमोरी, ओके, और मेमोरी में ये जो लोकेशन है 205 50 और ये लोकेशन है 2051। तो ये जो आउट इंस्ट्रक्शन है इसका मशीन कोड क्या होता है, इसका मशीन कोड होता है D3। तो मेमोरी में 2050 लोकेशन पर इसका ऑपकोड होगा और 2051 पे इसका ये जो पोर्ट एड्रेस है 01 ये स्टोर होगा। तो इस तरह से ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इट विल टेक 2 बाइट्स इन द मेमोरी। ठीक, ये स्टोर्ड है मेमोरी में। अब माइक्रो प्रोसेसर को इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। दिस इज द, सपोज दिस इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर, or microprocessor has to execute this instruction out 01H, which is stored at the memory locations 2050 and 2051H. What will be the first machine cycle? We know that in execution of any kind of instruction, the first machine cycle is opcode fetch. What is the meaning of fetch? To bring or access the opcode of that instruction into the microprocessor. This is the meaning of fetch. तो सबसे पहले क्या होगा, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के T1 वाले टी स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर विल प्लेस दिस 2050 एड्रेस ऑन द एड्रेस बस एंड ट्रांसफर इट टू द मेमोरी लोकेशन। तो T1 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए टाइमिंग डायग्राम में T1 में दिस ALE इज हाई, ALE हाई है, और जो एड्रेस 2050 है इसमें द लोअर बाइट इज 50 दैट विल बी प्लेस्ड ऑन द लोअर एड्रेस बस। ये जो PCL लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर विल प्लेस द एड्रेस 2050 फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू द एड्रेस बस and the lower byte will be placed on the जो lower address है 50 that will be placed on the low order address bus। मतलब PCL जो lower byte है उस वो होगा यहाँ पे AD0 से AD7 lower order address bus पे 50, और higher order address bus पे क्या होगा 20 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 PCH लिखा है, मतलब प्रोग्राम काउंटर का हायर वाला जो बाइट है वो A8 से A15 वाले एड्रेस बस पे होगा। तो इन द फर्स्ट T स्टेट ऑफ ऑपकोड फेच माइक्रो प्रोसेसर विल प्लेस द एड्रेस दैट इज 2050 फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर टू द एड्रेस बस। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो राइट साइकिल है, सॉरी जो राइट सिग्नल है, दिस सिग्नल इज हाई, इसका मतलब ये डीएक्टिवेट है। Since this is an active low signal, so it will be activated when there is low signal on this pin. But at the present, this is high, so this is not activated till now. और ये जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन that is out 01, and this instruction is related to output device. So this pin
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो IU M बार है अभी इनिशियली दिस इज हाई, ओके, यहाँ पे हाई था बट अभी क्या काम करना है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टी स्टेट में, यहाँ की बात मैं नहीं कर रही अभी, T1 टी स्टेट में ये क्या है, T1 टी स्टेट में ये लो है, लो है तो ये लो क्या रिप्रेजेंट करता है, लो है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड टू मेमोरी। अभी हम लोग क्या करें, ये इंस्ट्रक्शन भले ही आउट 01 एच जो है वो इसका काम है एक्यूमुलेटर से कंटेंट को आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफर करना, बट इन द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन दैट इज ऑपकोड फेच, फेच में क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन पहले मेमोरी से रीड हो रहा है ना माइक्रो प्रोसेसर में, so this relation is related this instruction is related to memory, this machine cycle is actually this machine cycle is related to the memory, इसलिए यहाँ पे ये जो T1 T state है उसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि this signal is low indicating that this machine cycle is related to the memory, okay। अब T2 में क्या हो रहा है, T2 में देख सकते हैं कि AL is low indicating that AD0 to AD7 lines are available for the data bus, and so what will happen in the next step, next step में क्या होगा, देखिए माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस को सेंड कर दिया एंड दैट लोकेशन 2050 that location 2050 has been identified, तो 2050 लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया है T1 में, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ALE लो है जिससे कि AD0 to AD7 विल बी अवेलेबल फॉर द डेटा बस, और at the same time this read signal is activated in T2 T state, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गया है, दिस इज एक्टिव लो सिग्नल, तो रीड सिग्नल इज एक्टिवेटेड, ओके। So this information D3 will be available on the data bus since read signal is activated and it activates the memory chip, it enables the memory chip, so this D3 will be available on the data bus, okay, this D3 will be available on the data bus. What will be in the next T state, in the next T state that is in T3, this D3 will be accessed into the instruction register of the microprocessor। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड सिग्नल जो है वो दो टी स्टेट के लिए एक्टिवेटेड है, T2 और T3 टी स्टेट में इट इज एक्टिवेटेड एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन T4, और राइट कंट्रोल सिग्नल इज नॉट स्टिल एक्टिवेटेड, ओके। सो व्हाट विल बी ऑन द डेटा बस, ऑन द डेटा बस यहाँ पे T3 होगा और T3 तक ये फेच का काम हो चुका है, मतलब कि जो D3 ये जो ऑपकोड है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एक्सेस किया जा चुका है, एंड व्हाट विल हैपन इन T4 टी स्टेट, T4 में क्या होगा, T4 में यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो ऑपकोड आ चुका है, एक्सेस किया जा चुका है, दैट ऑपकोड विल बी decoded with the help of decoder, okay। So this opcode D3 will be decoded by the microprocessor with the help of decoder in T4 T state of the opcode fetch cycle, और decode के करने के बाद microprocessor will come to know that this instruction is of 2 byte length and the next machine cycle that is memory read cycle is needed to be executed। माइक्रोप्रोसेसर को ये पता चलेगा कि डिकोड करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और अगली मशीन साइकिल को भी एग्जीक्यूट करना होगा, और अगली मशीन साइकिल कौन सी होगी, दैट मशीन साइकिल विल बी मेमोरी रीड सिंस दिस 01 पोर्ट एड्रेस इज आल्सो टू बी ट्रांसफर्ड इन द माइक्रोप्रोसेसर। तो इस तरह से ये जो M1 है वो कौन सी मशीन साइकिल है,
ये ऑपकोड फेच मशीन साइकिल है जिसमें T1, T2, T3, T4 चार टी स्टेट्स हैं। और ये जो M2 है ये कौन सी मशीन साइकिल होगी, जो नेक्स्ट मशीन साइकिल होगी। दिस मशीन साइकिल इज मेमोरी रीड। देखते हैं फिर अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल को M2 से रिप्रेजेंट किया गया है। और M2 के T1 की अगर बात करें, T1 टी स्टेट की, तो व्हाट विल बी हैपनिंग इन द T1 टी स्टेट ऑफ द मेमोरी रीड। देखिए यहाँ पे T1 में हम देख सकते हैं कि अगेन द ALE इज हाई, indicating that AD0 to AD7 address lines are used as address bus, and also A8 to A15 lines are used as address bus. So what will the microprocessor do? Microprocessor will place 2051 from the program counter on the address bus and it will transfer that address. अब देखिए जब फर्स्ट मशीन साइकिल के T1 में जब प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस 2050 लोड हुआ था एड्रेस बस पे, उसी समय ये प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो गया था। इंक्रीमेंट होने के बाद ये प्रोग्राम काउंटर 2051 इसमें स्टोर था। सिंस प्रोग्राम काउंटर contains the address of next location to be executed, so it will contain now 2051. Okay, so what will happen in the M2 machine cycle? M2 मशीन साइकिल के T1 टी स्टेट में क्या होगा, ALE हाई है और प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस 2051 है ये एड्रेस बस पर प्लेस होगा और ट्रांसफर होगा। सो द लोअर बाइट दैट इज 51 बी प्लेस्ड ऑन द AD0 to AD7 लाइन्स, यहाँ पे 51 होगा और हायर बाइट्स जो हैं 20 दैट विल बी प्लेस्ड ऑन द A8 to A15 lines. Okay, in this way the address is transferred and the location 2051 in the memory is identified. And what about write and read control signal in the T1 T state of the M2 machine cycle? So write control signal is still not activated and read control signal भी activated नहीं है. This all these both the signals are high, indicating that these are not activated. Okay, so what is the status of IUMR? Since this is memory read machine cycle which is related to the memory, which this operation is related with the memory, so IUMR, the status on this signal is low, indicating that this operation is related with the memory. In the T2T state of this memory read machine cycle, this read signal goes low, indicating that it is activated now, और ये activate हो गया read control signal, तो AD0 to AD7 read control signal activate है। इसके साथ ही साथ ये जो ALE है, this ALE is also low, indicating that AD0 to AD7 lines are now available for the data bus. Or read control signal is also activated at the same time, so the data, that is this data 01 is now available on the data bus. Since read control signal enables the memory memory chip, so this 01 data will now be available on the data bus. And what will happen in the T3T state? In the T3T state, that data, that is 01H, will be this data will be read by the microprocessor. Okay, तो यहाँ तक मेमोरी रीड का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, तो मेमोरी रीड साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड। और अभी मेमोरी रीड तक क्या हुआ है, पहले इंस्ट्रक्शन फेच वाले साइकिल में जो D3 जो ये ऑपकोड है, दिस इज डिकोडेड इन द इंस्ट्रक्शन फेच मशीन साइकिल। और मेमोरी रीड में ये जो पोर्ट एड्रेस है 01 ये भी माइक्रोप्रोसेसर में एक्सेस किया जा चुका है। अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आउट 01H में out 01H जो इंस्ट्रक्शन, this instruction transfers the data from the accumulator to the output device। तो
जो भी अब डेटा है उसको आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसफर करना है, यानी कि राइट आउटपुट राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। तो नेक्स्ट मशीन साइकिल जो होगी वो आईओ राइट मशीन साइकिल है। और आईओ राइट मशीन साइकिल के T1 में क्या होगा? T1 में माइक्रो प्रोसेसर will place the port address on the address bus. Or what is the port address? In this example, the port address is 01. So microprocessor will place the port address 01 on both that is low order address bus as well as high order address bus. तो यहाँ पे लो ऑर्डर एड्रेस बस पर भी 01H और हाई ऑर्डर एड्रेस बस पर भी 01H जो कि पोर्ट एड्रेस है उसको माइक्रो प्रोसेसर प्लेस करेगा और ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि दिस एड्रेस इज नॉट ऑफ 16 बिट बट this address is of 8 bits only. So the microprocessor will place this 8 bit port address on the low order address bus also as well as on the high order address bus. और यहाँ पे ALE भी activated, ALE high है, indicating that both address lines are working like address lines. Okay. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट T स्टेट में रीड सिग्नल इज हाई, indicating that it is not activated. Write signal is also high. और यहाँ पे देखिए T1 में जो IO-MBAR पिन है, the signal on this pin goes high, indicating that this operation is related to the IO device. T2 में क्या होगा? What will happen in T2? T2 में देखिए रीड सिग्नल तो स्टिल हाई है, that is deactivated and write control signal लो हो गया है, indicating that it is now activated. write signal activated है, इससे क्या होगा? इसके बाद जो डेटा है that data will be placed on the data bus from the accumulator in this T state, that is in T2 T state. And what will happen in the T3 T state? In the T3 T state of the IO write machine cycle, that data will be transferred to the output port. Okay, so this is a timing diagram of out instruction. We understood this timing diagram with the help of an example, out 01H. Similarly, in the next session we will see the timing diagram of execution of in instruction. Okay, and then we will discuss about the interfacing of input output devices. Thank you.